सबकी सहमति से किया। सारे पार्टियों केंद्र से भी कहा कि जाति आधारित जनगणना कराइए, लेकिन वो तैयार नहीं हुए का राज्य करे तो हम लोग तो करवा रहे हैं और एक एक चीज करवा रहे हैं। आप अच्छी तरह जान लीजिए कि न सिर्फ जाति के आधार पर लोगों की गिनती गणना करवा रहे हैं, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है यह भी जानने का भी कर। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। तो सीएम नीतीश कुमार को आपने सुन लिया कि वो बता रहे हैं कि किस तरह से बिहार में आज से जाति आधारित जनगणना की जो शुरुआत हुई है कैसे होगी। सीएम नीतीश कुमार इसको लेकर उत्साहित है। सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हैं, वैशाली में हैं और ऐसे में उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है जाति आधारित जनगणना पर। बात करते हैं जाति आधारित जनगणना में आखिर क्या कुछ होने वाला है और ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरें पटना की हैं। आपको बताएं कि 7 जनवरी से 21 जनवरी तक जो पहले फेज का काम होगा जाति आधारित जनगणना का, उसमें मकानों की गणना की जाएगी। सभी मकानों को यूनिक नंबर दिया जाएगा। राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में यह काम आज से शुरू हो गया है। आपको बताएं कि इसके लिए विशेष रूप से कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। आपको हम बताएं कि जनगणना के काम में शिक्षक, विकास मित्र, आंगनबाड़ी सेविका समेत जो कई स्तर के कर्मी हैं वो लगाए गए हैं। तो बड़े पैमाने पर आज पूरे बिहार में जाति आधारित जनगणना के पहले चरण की शुरुआत हो गई है। पटना में भी इसकी विधिवत शुरुआत हुई। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। गणना शुरू हुई है राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में पूरे बिहार में, और उसी के आलोक में आज हम लोग पटना जिले में भी शुरू कर रहे हैं। पटना जिले में कुल लगभग 20 लाख परिवार हैं हमारे, और लगभग हम 12,696 गणना ब्लॉक बनाए गए हैं और 12,696 हमारे कर्मी लगे हैं। लगभग 2,000 हम लोगों के सुपरवाइज़र लगे हैं जो इसका अनुश्रवण करेंगे। और फर्स्ट फेज हमारा 7 जनवरी से शुरू हो रहा है जो 21 जनवरी तक चलेगा। इसमें हम लोग प्रत्येक गणना ब्लॉक में घर की गणना करेंगे और परिवार कितने हैं उसकी गणना करेंगे और उसके बाद उसकी डेटा एंट्री करेंगे। फिर सेकंड फेज में बाकी डिटेल हम लोग सामाजिक आर्थिक जो भी है वो डिटेल हम लोग सेकंड फेज में लेंगे। तो फर्स्ट फेज का काम आज शुरू हो रहा है। हम लोगों की तैयारी पूरी है और इसको हम लोग सफलतापूर्वक और पूरी शुद्धता के साथ इसको संपन्न कराएंगे। सर, जैसे ये है तो इस घर को, इसमें जो अपार्टमेंट है इसमें सारे लोग इसी में आ जाएंगे या अलग अलग इसकी मार्किंग होगी? नहीं, ये भवन एक माना जाएगा और अपार्टमेंट जितने हैं वो मकान अलग अलग माने जाएंगे। उनकी नंबरिंग अंदर होगी अपार्टमेंट के पास, और अभी भवन एक माना जाएगा तो इसको 1 नंबर भवन का दिया गया है। और अंदर जितने हम लोग फ्लैट पाएंगे उसको 1/2, 1/3, 1/4 इस प्रकार से नंबर दिया जाएगा कि कोई भी घर छूटे नहीं। ये इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। सर, जैसे आपने यहीं से मार्किंग शुरू हुआ है। हर ईबी का अपना पहला होगा। हर जो गणना ब्लॉक है उसमें औसतन 150 घर हैं हम लोगों के। कहीं शहरी क्षेत्र में अधिक हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कुछ कम है, लेकिन औसतन 150 घर हैं। लगभग 700 की जनसंख्या है। तो छोटी इकाई बना करके हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं ताकि गलतियां कम से कम हों और डेटा की शुद्धता ठीक रहे। तो उस ढंग से हम लोगों ने हर ईबी में उसका अपना 1 नंबर होगा, उसके गणना ब्लॉक का 1 नंबर होगा और जितने मकान हैं वहाँ जाके समाप्त होगा। तो ये हर गणना ब्लॉक के लिए किया गया है। जो सर आज से ये आज के बाद ये फिर जब ये खत्म होगा अप्रैल माह में है। अभी का जो हम लोगों का गणना है इसकी डेटा एंट्री करेंगे हम लोग, और जो ऐप बन रहा है उस पर पहले से ये सब डेटा एंट्री रहेगा। मकान नंबर कितना है, परिवार कौन सा है, परिवार के मुखिया का क्या नाम है, ये सब डिटेल पहले से रहेगा। फिर उसी ऐप से हमारे गणना कर्मी जाएंगे, उनका बाकी डिटेल पूछ करके वहीं एंट्री कर देंगे और उसके बाद वो डेटा तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन सर, जैसे बिहार से या पटना से जो लोग बाहर रहते हैं और यहीं के बाशिंदा हैं, उनकी गणना कैसे होगी? वो उन लोगों की गणना का भी प्रोविज़न किया गया है जो बाहर रह रहे हैं या जिनके घर नहीं हैं। हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग घुमंतू टाइप से अपना रहते हैं आजीविका के लिए, तो उन लोगों की भी गणना का प्रावधान इसमें किया गया है। और जो लोग घर से बाहर रोजगार की तलाश में या किसी भी कारण से, शिक्षा या किसी कारण से बाहर रह रहे हैं, उनकी भी गणना का प्रावधान इसमें किया गया है। सुन लिया आपने कि किस तरह से जाति आधारित जनगणना का जो काम है उसके लिए तैयारी की गई है पटना जिला में। तो हमने आपको जैसा बताया कि ये पहले फेज का है। और पटना जिले की बात करें तो पटना जिले में 80 लाख लोगों की जाति आधारित गणना होनी है। आपको बताएं कि जिले में लगभग 80 लाख की आबादी है। पटना में उनकी जाति आधारित जनगणना की जानी है और यह कार्य 14,817 कर्मचारी करेंगे। 2121 कर्मचारी ऐसे होंगे जो गणना की निगरानी करेंगे और
पटना जिले के 23 प्रखंडों के 11 नगर परिषद और 5 नगर पंचायत और 6 नगर निगम क्षेत्र के अंचल में जाति आधारित जनगणना होगी। बड़े पैमाने पर यह काम किया जाना है। ये पटना का आंकड़ा बता रहे थे, पूरे बिहार का आंकड़ा आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा काम है जाति आधारित जनगणना गणना का। और इसके लिए जो बताएं आपको, पटना में 45 क्षेत्र बनाए गए हैं। गणना प्रपत्र और मोबाइल ऐप के जरिए प्रत्येक परिवार के सदस्य का आंकड़ा जुटाया जाएगा और बिहार राज्य जाति आधारित गणना प्रबंधन और प्रबोधन पोर्टल पर बेलटाउन के सर्वर पर इसे जुटाया जाएगा। तो बड़ा काम है। बिहार में आज से जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हुई है। और आपको बता दें कि देश में आखिरी बार 1931 में हुई थी जाति आधारित जो गणना थी, वो 1931 में की गई थी। और उसके बाद से SC/ST की गणना की जाती है, लेकिन अन्य जातियों की गणना नहीं की जाती है। और इस बार जो ये जनगणना की जा रही है वो जाति आधारित है, यानी तमाम जातियां जो हैं बिहार के अंदर, उन जातियों के बारे में जानकारी जुटाया जाएगा, पूरा डाटा आंकड़ा जुटाया जाएगा। और इस डाटा आंकड़ा के आधार पर जो योजनाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे विकास कार्य हैं, उन्हें उस आधार पर लागू किया जाएगा। तो ये बड़ी शुरुआत आज से हो गई है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।